तो आज के वीडियो में सोलो लेवलिंग सीजन 4 के एपिसोड 11 को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। उससे पहले जो भी इस चैनल पर न्यू आए हो सब्सक्राइब दिस चैनल। उसी के साथ प्रीवियस वीडियो में जिसने फास्ट कमेंट किया है आदिनंद ब्रो, उनको भी दिल से शाउट आउट। और गाइज इस वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि यहाँ से जिन्बू और एंटेरिस के फाइनल फाइट शुरू होने जा रहा है। तो पिछले एपिसोड के आखिर में हमने देखा था एंटेरिस और संग जिन्बू एक दूसरे के आमने सामने होता है। तो अब अगले एपिसोड के शुरुआत में एंटेरिस जिन्बू को देखकर मन में सोचता है कि मैं मोनार्क ऑफ आयरन से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। क्या उसने मुझे धोखा दे दिया या फिर एक काम इसका है यानी जिन्बू का। लेकिन जो भी हो एंटेरिस अपने मुंह से एक जबरदस्त फायर अटैक कर देता है, जो देखकर एक पल के लिए तो जिन्बू भी शॉक होता है। एंड जिस जगह पर उसने हमला किया था वो पूरी की पूरी जगह फुल्ली डिस्ट्रॉय हो जाती है, जो तुम लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो। इसके बाद एंटेरिस आसमान की तरफ देखता है क्योंकि जिन्बू काइजल पर बैठ के आसमान में उड़ रहा था एंड काइजल के मदद से ही उसने एंटेरिस के हमले को डॉज किया था। और फिर जिन्बू बोलता है बाहर आओ, जिससे जिन्बू के सभी शैडो सोल्जर एंटेरिस की तरफ तेजी से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी सीन थोड़ा सा चेंज होता है। हम देखते हैं लियूजी गैंग को, जिसने एक जायंट मॉन्स्टर के सर को धड़ से अलग कर दिया है। और इस जायंट मॉन्स्टर को हराने के बाद वो कहता है इन सभी जायंट मॉन्स्टर को मारना मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जब तक कि मैं उनसे समंदर में नहीं लड़ता। और फिर लियूजी गैंग बोलता है माना का वेब हर जगह पर बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है, हर जगह पर लाखों से भी ज्यादा हंटर्स मॉन्स्टर बीस्ट से लड़ रहा है। एंड एंटेरिस और जिन्बू का जो माना वेब है वो इतना तेज है कि इतना दूर से भी लियूजी गैंग अपने पूरे बॉडी में उसे महसूस कर पा रहा था। उसके बाद सीन चेंज होता है। एंटेरिस अपने एक ही हमले से जिन्बू के सभी शैडो सोल्जर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। एंड वो जिन्बू से कहता है क्या तेरे पास बस इतना ही है, कुछ हजार छोटी मोटी सोल्जर? और क्या तूने सचमुच सोचा था कि मोनार्क ऑफ आयरन से लड़ने के लिए तू अपने मेन सोल्जर को भेजकर मुझसे लड़ेगा इन कमजोर सोल्जर से? और फिर एंटेरिस की नजर जिन्बू के क्रिएट किए गए गेट पर पड़ती है एंड उसे लगता है कि जिन्बू शायद भागने वाला है और ऐसा ही होता है। तो एंटेरिस भी उसका पीछा करता है एंड जब बंदा इस गेट में एंटर करता है, जिस गेट में अभी अभी जिन्बू ने एंटर किया था, तो एंटेरिस को दिखाई देता है यहाँ पर जिन्बू के मैसिव लेवल आर्मी पहले से ही खड़ा हुआ है। और एंटेरिस ये भी नोटिस करता है कि मोनार्क ऑफ आयरन हार चुका है एंड हमें नहीं दिखाया गया कि मोनार्क ऑफ आयरन को बेरू और बिलियन ने कैसे मारा है। लेकिन जो भी हो ये सब देखकर एंटेरिस जिन्बू को बोलता है तूने अपने मेन आर्मी के साथ मोनार्क ऑफ आयरन को हराया, फिर मेरे पास आया जब मैं अकेला था। सच में ये उतना भी बुरा प्लान नहीं था, लेकिन तूने एक चीज को नजरअंदाज कर दिया, शैडो मोनार्क। और फिर हम पीछे यागुमंड को देखते हैं जिसने यहाँ पर लाखों गेट को ओपन कर दिया है। एंड एंटेरिस जिन्बू से कहता है शायद तूने ये सोचा कि मैं ही तेरा अकेला पीछा कर रहा हूँ, लेकिन तू गलत था। मैं इन गेटों से जितना चाहे उतना सोल्जर समन कर सकता हूँ जिसे मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगरेशन यानी यागुमंड ने मेरे लिए क्रिएट किया है। और इन गेटों से एंटेरिस के लाखों सोल्जर बाहर निकल के आ रहा था एंड उसे लग रहा था कि जिन्बू का प्लान फेल हो चुका है और वो इस जंग को जीतने वाला है। लेकिन तभी जिन्बू एक प्यारा सा स्माइल देता है एंड वो अपने समन किए हुए सोल्जर को कैंसिल कर देता है। ये देखकर एंटेरिस जिन्बू को बोलता है तूने अपने सोल्जर को वापस क्यों बुला लिया? अब तू ये मत कहना कि तूने हार मान लिया। एंटेरिस कहता है मुझे लगता है कि अगर तू अब हार भी मान लेगा तो कोई चौंकने वाली बात नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम तू बहुत बड़े डिसएडवांटेज में है। एंड चारों तरफ से ड्रैगन आर्मी जिन्बू को घेर लिया था। जिन्बू अपने आंखों को बंद करता है और फिर उसकी आंखें बिल्कुल चेंज हो जाती है, जो देखकर एंटेरिस कहता है ये नहीं हो सकता। एंड वो ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि जिन्बू कामिश के छोड़े गए र्यून स्टोन को यूज किया है, जिसमें ड्रैगन रेस का सबसे डिवास्टेटिंग स्किल मौजूद था, जो कि दोस्त और दुश्मन दोनों को ही बेबस हो जाने पर मजबूर कर सकता था। ये एक ऐसा दहाड़ है जो दुश्मनों को निराशा में धकेल देता है। जो भी हो जिन्बू इस पावर का इस्तेमाल करके बहुत जोर से चिल्लाता है, जिससे यहाँ के सभी ड्रैगन मॉन्स्टर अपने अपने जगह पर रुक जाता है। इस चीज को देखकर एंटेरिस अपने मन में सोचता है ड्रैगन आर्मी के अलावा क्या उसने यागुमंड को भी पैरालाइज कर दिया? और जब एंटेरिस ये सब सोच रहा था तभी जिन्बू उसके पास आता है एंड उसका हाथ पकड़ के कहता है तू अब मेरे साथ चल। और वो एंटेरिस को लेके कहीं और जगह पर चला जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है। हम जिन्बू के उस कैसल को देखते हैं जिसे बेरू ने बनाया था एंड इसी आइलैंड पर एंटेरिस को लेकर जिन्बू टेलीपोर्ट होके आता है। एंटेरिस जिन्बू से पूछता है हम अभी कहाँ पर है? जिन्बू कहता है हम दुनिया के दूसरी तरफ है। इस पर एंटेरिस बोलता है तेरे पास इतना सोल्जर था कि उसके साथ तेरा ही फायदा होता ऑल कार्ड युद्ध में, लेकिन तुझे पता था कि तेरा माना उतना ही जल्दी खत्म हो जाता, इसलिए तू स्मार्ट है क्योंकि तू मुझे यहाँ ले आया। एंड फिर वो जिन्बू से कहता है क्या ये कैसल तेरा है? जिन्बू कहता है यस, कोई प्रॉब्लम है? एंटेरिस कहता है तुम्हारे जैसे एक शैडो मोनार्क के लिए ये बहुत ही छोटा है। इस पर जिन्बू बोलता है तुझे ऐसा लगता है क्या? लेकिन मुझे तो लगता है कि ये जगह तेरी मौत का जश्न मनाने के लिए बहुत बड़ा है। दूसरी तरफ एंटेरिस खुद को ट्रांसफॉर्म करते हुए जिन्बू से कहता है ये फाइट डिपेंड करता है तब तक के लिए जब तक मेरे सोल्जर मुझे ढूंढ नहीं लेता। एंड अब एक तरफ होता है एंटेरिस जो बहुत बड़ा ड्रैगन में कन्वर्ट हो चुका है और उसके सामने जिन्बू अपने मैसिव आर्मी के साथ खड़ा हुआ है। जो भी
हो उसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं फेडरल ब्यूरो को जहाँ पर नोर्मा मौजूद होती है एंड वो सामने आग को देखकर कहती है पूरे अमेरिका में अब जंग की आग भड़क रही है। इस पर डेविड बोलता है माना का तेज वे पूरे देश भर में फैल रहा है एंड अगर मैं सही से सोचूं तो हंटर संग जिन्बू की हर बात जो उसने कही थी वो सब सच हो रहा है, तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए। इस पर मिस नोर्मा आसमान की तरफ देखकर कहती है सिर्फ वही हमारा अकेला हंटर नहीं है, दुनिया भर के सभी हंटर ने खुद को इस जंग में झोंक दिया है। और फिर मिस नोर्मा सी रैंक, डी रैंक एंड ई रैंक हंटर के बारे में भी जानकारी देती है। वो कहती है कि कोई एस रैंक हंटर भी इस जंग में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एस रैंक हंटर हजारों बीस्ट को मारने में कैपेबल तो है लेकिन फाइट के अंत में वो भी मर जाएगा। इसके बाद सीन थोड़ा सा चेंज होता है। हम देखते हैं कोरियन हंटर एसोसिएशन को, जहां पर मिस्टर जिनचुल का एक साथी आके उन्हें बताता है कि मिस्टर संग ने सक्सेसफुली उस मोनार्क को जापान के एक वीरान आइसलैंड में ले गया है। वही मिस्टर जिनचुल मिस्टर संग जिन्बू का प्लान समझ जाता है, क्योंकि जिन्बू ने एक बार उन्हें 10 किलोमीटर बड़े एक आइसलैंड के बारे में बताया था, जहां जायंट से भरे एक गेट कोलैप्स होने पर एक बड़ी अमाउंट पर माना रिलीज हुआ था। अगर फाइट उस जगह पर होता है तो हम डैमेज को मिनिमाइज कर पाएंगे। इस पर मिस्टर जिनचुल का साथी पूछता है क्या हमारे हंटर्स को वहाँ पर भेज दूं बैकअप के लिए। जिनचुल कहता है हमारे सभी एस रैंक हंटर्स अभी अमेरिका पर मौजूद है, फिर हम किसे भेजे वहाँ पर। एंड जिनचुल थोड़ा मुस्कुरा के कहता है शायद हमें कुछ ई रैंक हंटर को वहाँ पर भेजना चाहिए। और क्या तुम्हें पता है मिस्टर संग जिन्बू पहले एक ई रैंक हंटर हुआ करता था। ये बात मिस्टर जिनचुल के साथी को समझ नहीं आता, लेकिन आखिर में जिनचुल यही कहता है कि मुझे पता है कि एक ई रैंक हंटर भी हीरो बन सकता है। इसके बाद सीन चेंज होता है। अब हम फाइट के अंदर आते हैं, जहाँ पर एंटरिस जब अपना मुंह खोल के फायर अटैक करने वाला था तब बिलियन शॉट से उसका मुंह बंद कर देता है और जिन्बू के काफी सारे 20 शैडो सोल्जर आके एंटरिस के पूंछ पकड़ लेता है जिससे वो हिल ना पाए। इस मौके का फायदा उठा के टास्क एक मैजिक स्पेल को क्रिएट करके एंटरिस पर हमला कर देता है। इसके बाद हम बेरू और ग्रीड को देखते हैं जो लाइट स्पीड में एंटरिस की तरफ आगे बढ़ता है और उस पर अटैक कर देता है। इसके बाद पीछे से एंट्री होता है इग्रिस का, जो अपने शॉट से एक लाइटिंग थ्रू दे मारता है और देखकर ऐसा लग रहा था कि ड्रैगन किंग की हालत खराब हो चुकी है। एंड जिन्बू अपने मन में कहता है देखकर ऐसा लगता है हमारे अटैक्स बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तभी एंटरिस बोलता है ये काफी मजेदार है एंड बंदे का आंख खुलता है और वो कहता है एक बहुत बड़े आर्मी से अपने दुश्मनों को कुचलना मजेदार है, बट ऑपोजिट सिचुएशन में भी ये काफी एक्साइटिंग है। जिस टाइम जिन्बू भी ड्रैगन किंग को देखकर थोड़ा डर जाता है और फिर ड्रैगन किंग जोर से दहाड़ता है जिससे जिन्बू के सभी शैडो सोल्जर ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहा था। जिन्बू समझ जाता है कि इस सिचुएशन में वो अपने सोल्जर को ऑर्डर नहीं दे सकता, इसीलिए वो अपने समन को कैंसिल कर देता है। तभी ड्रैगन किंग एंटरिस जिन्बू पर एक जबरदस्त फायर अटैक कर देता है जो देखने में काफी ज्यादा टेरिफाइंग लग रहा था। एंड इस अटैक से सामने का पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है जो तुम लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। और फिर एंटरिस बड़े चौर में कहता है दिस इज माई ट्रू पावर। एंड बंदा अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है मैं वही हूँ, द किंग ऑफ बर्सरक ड्रैगन्स और मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन। वही जिन्बू अभी भी बच रहा था एंड वो ड्रैगन किंग के ठीक नीचे होता है। जिन्बू अपने मन में सोचता है कि जब किंग ऑफ जायंट की मौत इस जमीन पर हुई थी तब ये जमीन पूरी तरह से माना से भर गया था, फिर भी उस अटैक के सामने कोई भी टिक नहीं पाया था। इवन मेरे इमॉर्टल सोल्जर भी उसके फायर ब्रीथ के आगे खड़ा भी नहीं हो पाया था। जो भी हो, अब एंटरिस अपने ह्यूमन फॉर्म में जिन्बू के सामने आता है एंड उससे कहता है इतना घबराने की जरूरत नहीं है शैडो मोनार्क, जब तूने मेरा कंधा पकड़ा था तब मैं आसानी से तुझसे आजाद हो सकता था, लेकिन मैं अपने मर्जी से तेरे साथ आया क्योंकि तूने मुझे इतना ज्यादा पुश किया कि मैं इम्प्रेस हो गया और एक साथी मोनार्क के तौर पर मैं तुझसे एक शांत बातचीत करना चाहता हूँ। एंड अब एंटरिस जिन्बू से कहता है अगर तुझे शैडो मोनार्क की मेमोरीज विरासत में मिला है तो तुझे इसके बारे में पहले से ही पता होना चाहिए कि हमारा असली दुश्मन यह इस जमीन पर नहीं बल्कि वो आसमान के दूसरे ओर पर है, जो है रूलर्स आर्मी। और उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि मोनार्क्स को खत्म करना जो अंधेरे से पैदा हुआ है, और तू भी इससे बच नहीं सकता शैडो मोनार्क। एंटरिस जिन्बू से यह भी कहता है कि मैं तुझे खत्म करने के बाद उनके खिलाफ लड़ने का प्लानिंग कर रहा था, लेकिन तुझे फाइट करते हुए देखकर मेरा डिसीजन बदल गया क्योंकि तू एशबॉर्न से डिफरेंट एबिलिटी प्रोसेस करता है और इस एबिलिटी के साथ हमारे एक ग्लोरियस विक्ट्री को मैं देख सकता हूँ। एंड गाइस बेसिकली एंटरिस जिन्बू से एक डील करने की कोशिश करता है कि अगर वो चाहे तो वो अपने फैमिली को बचा सकता है और अपने इस कंट्री को भी बचा सकता है। एंड जिन्बू चाहे तो वो लोग इस प्लेनेट से चुपचाप अपने सोल्जर को लेकर चले जाएंगे और इस प्लेनेट का मोनार्क जिन्बू को बना देंगे, लेकिन इन सब के बदले में जिन्बू को नेगोशिएट करके एंटरिस के साथ खड़ा होना होगा। एंटरिस जिन्बू को ये भी बोलता है कि अगर हम मिलकर रूलर्स को हरा देते हैं तो तुम्हारा परिवार, तुम्हारा देश और ये पूरा प्लेनेट पीस और फ्रीडम से जी पाएगा। तो क्या तुम मेरा साथ दोगे शैडो मोनार्क? इस पर जिन्बू थोड़ा सा मुस्कुरा के कहता है बेटा तू मुझे हंसाने पर मजबूर मत कर, और क्या तू मुझसे ये उम्मीद कर रहा है कि मैं किसी ऐसे पर भरोसा करूं जिसके आंखों में सिर्फ खून की प्यास दिख रही है?
इसे सुनकर एंटेरिस अपने पावर को रिलीज करता है और दूसरी तरफ जिन्बू भी अपने पावर को बहुत ही बैडेस तरीके से रिलीज करता है। एंड अब जिन्बू और एंटेरिस के बीच राउंड 2 शुरू होने वाला है। उसी के साथ आज का ये एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो गाइज आज के एपिसोड में हमने देखा कि जिन्बू ने कामिश के छोड़े हुए र्यून स्टोन के मदद से एंटेरिस के एक बहुत बड़े मैसिव आर्मी को रोका जो कोरिया सिटी में अपियर हुआ था। एंड फिर एंटेरिस को लेके किसी दूसरे जगह पर चला गया जहां पर उसने एंटेरिस के साथ फाइट किया, लेकिन ये 1v1 फाइट नहीं था। लेकिन एंटेरिस जब अपने थोड़े से पावर को यूज किया तो ये आइलैंड काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गया। एंड आखिर में एंटेरिस जिन्बू के लड़ने का स्टाइल देखकर उससे एक डील करने की कोशिश करता है। बेसिकली ये उसका एक चाल था, लेकिन जिन्बू उसे पकड़ लेता है। एंड अब नेक्स्ट एपिसोड में हम इन दोनों के बीच एक फाइनल फाइट को देखेंगे जहां पर डिसाइड होगा कौन जीतेगा, जिन्बू या एंटेरिस। अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताना।